राधे राधे दोस्तों। और आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग सुबह की। भगवान करे आपका दिन बहुत अच्छा निकले। सुबह से जो खुशियाँ आए वो पूरे टाइम आपकी खुशियाँ बनी रहे। आज मैं आपको एक और संघर्ष सुनाने जा रही हूँ। तो सबकी लाइफ में होता है। जिसकी शादी होती है उसके लाइफ में जो दूसरा पड़ाव होता है ना, दूसरे घर जाना। और जो नॉर्मल के साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। एक्चुअली क्या है, हमारी लव मैरिज है। मेरी और मेरे हस्बैंड की लव मैरिज है। इनके घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता था जल्दी से, क्योंकि एक तो मैं हैंडीकैप। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं हैंडीकैप हूँ तो उनका बेटा भी तो हैंडीकैप है। मगर उन्होंने मुझे देखा तो उनको लगा कि शायद मैं हैंडीकैप हूँ, मैं कर नहीं सकती कुछ भी, कोई काम, घर का काम मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं। एक अजीब सी ना हर बातों में फील होता था कि शायद मैं उन लोगों को पसंद नहीं। धीरे धीरे ये चीज़ें मुझे पिंच करती थी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम सारा काम करते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह चलते नहीं है, बाकी सारा काम कर रहे हैं, आपको खाना टाइम से दे रहे हैं, आपके लिए सुबह उठते हैं। मैं इस घर में सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात के जो 12 बजे सोती हूँ ना, अब पूरा दिन मेरे को नींद टाइम नहीं मिलता सोने का। क्योंकि मेरे हस्बैंड जाते सवेरे, उनका खाना बनाना, उनके लिए 2-3 बार चाय हो जाती है। फिर दोपहर में आके उनका खाना बनाना, मेरी सास के लिए खाना बनाना, और फिर शाम का खाने बनाने में। क्योंकि मेरा एक हाथ चलता है इसलिए मुझे टाइम लगता है। जो नॉर्मल इंसान 2 मिनट में कर देंगे, मुझे उसमें आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो फिर क्या हुआ, सबका मन जीतने में मुझे बहुत टाइम लगा। बहुत कुछ लोगों ने बोला कि तू मुझे पसंद करके नहीं है, तो ये है, तो वो है, हैंडीकैप है तो चुप करके रहना भी पड़ेगा। मगर मैं चुप क्यों करके रहूँ? मैं क्यों सुनूँ किसी की? हैंडीकैप में कमज़ोर नहीं हूँ, हैंडीकैप हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं सब कुछ कर रही हूँ, उसके बावजूद भी अगर तुम ये बात बोलोगे। फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत सुन लिया मेरे बारे में, तो उन्होंने मुंह खोला अपना, सुनाई सबको कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो इसको, आपको किसी चीज़ की कमी छोड़ी है, खाना वो बना के दे रही है, हर आप काम अपना वो कर लेती है, आपसे कुछ बोलती तो नहीं है। फिर धीरे धीरे टाइम लगा मुझे, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं। 11 साल में आज वो लोग मुझे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो 3 भाई हैं, उनमें से एक बड़े भाई की तो डेथ हो चुकी है। तो सबसे छोटे भाई है ना, उसकी शादी जब हुई वो अलग हो गए। उनकी जो बीवी थी वो मुझसे बहुत लड़ने लग गई थी, तो फिर इन्होंने ये अलग हो गए। आज जो मेरी सास है, आज उसके पास जाती है तो हफ्ता नहीं रुकती, क्योंकि वो लड़ाई कर लेती है। उनका दिल मेरे पास लगता है, 15-15 20 महीना महीना मेरे पास रुक लेती है। वही बात मैं आज कह रही हूँ कि नॉर्मल से उनका दिल नहीं लगा, एक हैंडीकैप ने उनका दिल जीत लिया। संघर्ष तो बहुत होते हैं शादी के बाद, टाइम लगता है, मगर दिल जीतना आना चाहिए। तो दिल जीतने में टाइम नहीं लगता। मैं ये नहीं बोलती कि आप सुनो, थोड़ा बोलो, थोड़ा सुनो, आदमी को अपना पक्ष रखने की बात करो कि मैं कहाँ गलत हूँ। खाना बनाने में मेरे को दिक्कत आती थी, सब कुछ आती थी। आज मेरी रसोई नीचे बनी हुई है, मैं तीनों टाइम का खाना बनाती हूँ, हर वक्त उनको देख के रखती हूँ, बर्तन मैं मांज लेती हूँ, कपड़े मैं धो लेती हूँ। एक चल ही तो नहीं सकती। पढ़ी लिखी मैं हूँ, मैं बीकॉम पास हूँ।
मेरा कहने का मतलब है, शादी के बाद कोई साथ दे या ना दे, अगर पति साथ दे ना, तो हर रिश्ते को जीत सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। जब पति साथ ना देना, तो किसी रिश्ते को हम समझा नहीं सकते, क्योंकि खुद का पति ही नहीं समझ रहा, उसकी इज्जत नहीं कर रहा। आज मेरे घर वाले कुछ नहीं बोल सकते। आज मेरी सास मुझसे खुश है, अपने दिल की हर बात कर लेती है। जो अपनी बेटी से नहीं कर सकती ना, वो मुझसे बात करती हैं वो। यही कहना चाहती हूँ मैं, बस मेरा मतलब ये कहने का है कि शादी के बाद नॉर्मल चाहे हैंडीकैप, संघर्ष सबको करना पड़ता है। मगर मेरी बहनों को बस एक ही कहना चाहती हूँ, हारना नहीं, दिल जीतना आना चाहिए, तो सबका दिल जीत सकते हैं। अपने पैर में तो सबका दिल जीता था ना हमने, भाई भाभी मम्मी पापा। कोई बात नहीं, ससुराल में ज़्यादा टाइम लगता है, मगर हम जीत सकते हैं। जहाँ लगन सच्ची हो ना, और आस लगी हो कि आज नहीं तो कल हम सबका दिल जीत लेते। आज मैं भी अपने सब ससुराल वालों का दिल जीती हुई हूँ। बाकी वो क्या सोचते हैं मुझे उनका पता नहीं, मगर मैं आज किसी को कहने का मौका नहीं देती। मेरी नंदें आती हैं, प्यार से बैठती हैं, मैं सबके लिए अलग अलग खाना बना के देती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और मैं सारी अपने घर की सारी सफाई वगैरह सब मैं कर लेती हूँ, तब मुझे कोई चिंता नहीं है। चलिए, मेरे जाने का टाइम हो गया है। आपको मेरी कैसी स्टोरी लगी, मेरा संघर्ष कैसा लगा आपको, तो प्लीज़ राधे राधे का कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ मेरे को हौसला बढ़ाइए, और प्लीज़ फॉलो करिए। मुझे आपकी सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ समझिए। राधे राधे।